गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आई एम सर्वोत्तम कुमार यादव। स्टूडेंट, आज आपको क्लास हिंदी फर्स्ट लेसन नंबर 4 सफलता की कुंजी जो पिछले पार्ट में आपने उसको रीडिंग किया था, समझा था, आज उसका एक्सरसाइज वर्क है अभ्यास का। इसको आप कॉपी में कंप्लीट करेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आप बुक की सहायता से उसकी वर्ड मीनिंग शब्दार्थ को नोट करेंगे। शब्दार्थ को नोट करने के बाद आप आएंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे, जो क है उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। स्टूडेंट, खाली स्थान है उसमें जो सही शब्द है उसको भरना है। आप क्वेश्चन बुक से राइट करेंगे और जो उसमें उचित शब्द भरे गए हैं वहां हम राइट किए हुए हैं, यहाँ से आप देख करके उसमें उचित शब्दों को भरेंगे। पहला दिया समय का खाली स्थान दिया, उसके बाद तब बन पड़ता है जब उसके साथ उत्साह भरा विचार प्रवाह भी जुड़ा हो। तो क्या सदुपयोग, पहले में सदुपयोग भरा गया स्टूडेंट। दूसरे में है प्रमादवश भी लोग समय का किया करते हैं दुरुपयोग। तीसरा है अरुचि के रहते किया जाने वाला कार्य की तरह होता है तो बेकार। उसमें स्टूडेंट दो ऑप्शन दिया, बेकार और बेगार, तो बेगार होगा। चौथा दिया है जिस वस्तु को प्रमाणिक और सही पाया जाएगा उसकी मांग अन्य वस्तु सस्ती वस्तुओं की तुलना में कहीं अधिक, उसका स्टूडेंट होगा कहीं अधिक होगी। तो इस तरह से पाठ के आधार पर सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह लगाना है, यानी कि ट्रू फॉल्स लेना है उत्तर। अगर वाक्य सही है तो सही का टिक लगाना है और वाक्य गलत है उसमें तीन ऑप्शन दिए हुए स्टूडेंट, उन तीनों में से जो वाक्य सही है उसको आप सही का टिक लगाएंगे। पहला समय का सदुपयोग किस प्रकार हो पाता है, तो उसमें पहले का जो स है कि किसी कार्य के साथ जुड़ जाने पे। समय का सदुपयोग तभी होगा जब आप किसी कार्य के साथ जुड़ जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर स सही है। दूसरा है समय की बर्बादी कब होती है, उसका सही दूसरे का सही है आंसर है स्टूडेंट, सही ऑप्शन है निठल्ले बैठे रहने, यानी कि निठल्ले बैठे रहेंगे तो समय की बर्बादी होगी। तीसरा दिया हुआ है स्टूडेंट कोई कार्य कब रुचिकर नहीं हो पाता है, उसका सही ऑप्शन अ नंबर है। अ में दिया है जब उसमें कोई महत्वपूर्ण उद्देश्य न जुड़ा हुआ हो। इसके बाद आता है नंबर चौथा, नेतृत्व करने की क्षमता किन लोगों में पाई जाती है, उसका चौथे का सही ऑप्शन है स व्यक्तित्व के धनी लोगों में। इसके बाद आता है स्टूडेंट निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लिखिए, जिसमें सबसे पहले है अति लघु उत्तरीय प्रश्न है स्टूडेंट। अति लघु उत्तरीय का पहला है समय के साथ काम करने वाली दो शक्तियां कौन कौन सी हैं, तो समय के साथ काम करने वाली दो शक्तियां क्रिया और विचारणा है, पहले का उत्तर है स्टूडेंट। दूसरे प्रश्न का उत्तर, दूसरा प्रश्न है समय का सदुपयोग कब किया माना जाता है, तो दूसरे का है समय का सदुपयोग तब माना जाता है जब हम किसी कार्य के साथ जुड़ जाते हैं। तीसरा है स्टूडेंट समय का दुरुपयोग कब किया माना जाता है, तो उस तीसरा का उत्तर है स्टूडेंट निठल्ले बैठे रहने पर समय का दुरुपयोग करना माना जाता है। उसके बाद आता है स्टूडेंट लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न में सबसे पहले दिया हुआ है कोई कृति कब गौरव गरिमा का परिचय दे सकेगी, उसका पहले का सही उत्तर है स्टूडेंट जब हम किसी कार्य को मनोयोग पूर्वक तथा प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर करेंगे तो वह कृति उसकी गौरव गरिमा का परिचय देगी। उसके बाद स्टूडेंट आता है किस प्रकार के लोग अपने अपने क्षेत्रों में बाजी मारते हैं, उसका दूसरे का उत्तर है व्यक्तित्व के धनी लोग अपने अपने क्षेत्रों में बाजी मारते हैं। उसके बाद स्टूडेंट आता है क्वेश्चन नंबर तीसरा, अच्छी वस्तुओं के निर्माण की क्या पृष्ठभूमि बताई गई है, तीसरा का उत्तर है स्टूडेंट अच्छी वस्तुओं के निर्माण में अच्छे सामानों के साथ साथ कुशल कारीगरों का अनुभव व मनोयोग भी जुड़ा होना चाहिए। तो स्टूडेंट इस तरह से लघु उत्तरीय का तीसरा। अब लघु उत्तरीय का आता है चौथा क्वेश्चन स्टूडेंट। तो स्टूडेंट अब लघु उत्तरीय का चौथा क्वेश्चन किस प्रकार की वस्तुओं की मांग अपेक्षाकृत अधिक रहती है, तो स्टूडेंट जिस वस्तु को प्रमाणिक और सही पाया जाता है उसकी मांग अपेक्षाकृत अधिक रहती है। इसके बाद लघु उत्तरीय का क्वेश्चन समाप्त हुआ। दीर्घ उत्तरीय में क्वेश्चन आते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर पहला दिया हुआ है किसी भी क्षेत्र के मूर्धन लोग सामान्य से असमान स्तर पर किस प्रकार पहुंचते हैं, तो किसी भी क्षेत्र के मूर्धन लोग सामान्य से असमान स्तर पर इसी प्रकार पहुंचते हैं कि उन्होंने निर्धारित परियोजनाओं में अधिकाधिक समय समूचे मनोयोग और पूरे उत्साह के साथ लगाया है।
दूसरा है आधे अधूरे काने कुबड़े कार्यों से क्या अभिप्राय है, ये इस स्थिति को क्यों कर प्राप्त होते हैं। आधे अधूरे काने कुबड़े कार्यों से अभिप्राय ऐसे कार्यों से है जिसमें न तो सुंदरता रहती है और न ही मूर्ता। ये इस स्थिति को इसलिए प्राप्त होते हैं क्योंकि इनको बिना उद्देश्य और अरुचि के साथ किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन नंबर है किस प्रकार के लोग कार्य किस प्रकार से किए गए कार्य की सुघड़ता का परिचय देते हैं। ऐसे कार्य जिन्हें प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर पूरे मनोयोग के साथ किया जाता है वह अपनी सुघड़ता का परिचय देते हैं। ये तीसरा का आंसर था। चौथा क्वेश्चन है स्टूडेंट समय के सदुपयोग को अपनाने से क्या लाभ होते हैं। इसका उत्तर है स्टूडेंट समय के सदुपयोग को अपनाने से मन को वश में करने का लाभ मिलता है क्योंकि कुमार्ग अपनाने के लिए अवसर या समय ही नहीं मिलता। तो स्टूडेंट 4 क्वेश्चन हो गए इस दीर्घ उत्तरी का आखिरी क्वेश्चन 5वां नंबर आपको फिर से राइट कराया जाएगा। तो स्टूडेंट दीर्घ उत्तरी का आखिरी क्वेश्चन था जिस कार्य के साथ कोई महत्वपूर्ण उद्देश्य न जुड़ा हो वह रुचिकर नहीं हो सकता। शुभ उदाहरण स्पष्ट अर्थात उदाहरण द्वारा स्पष्ट करना है। तो जिस कार्य के साथ कोई महत्वपूर्ण उद्देश्य न जुड़ा हो वह रुचिकर नहीं हो सकता। उदाहरण है जैसे कबूतर द्वारा आड़ी टेढ़ी लकड़ियां जोड़ करके बनाया गया घोंसला जो तेज हवा का झोंका आने पर उजड़ जाता है। तो इस तरह स्टूडेंट यह आखिरी क्वेश्चन था और इस तरह से चैप्टर 4 समाप्त हो गया। स्टूडेंट उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा और ये जितना भी आपको एक्सरसाइज वर्क कंप्लीट करा गया इसे अपनी कॉपी में कंप्लीट करेंगे स्टूडेंट। और आगे की वीडियो में आपको अगला चैप्टर पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।